हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना केम गाइड चैनल में। और मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले क्लास में जो है हम आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से क्लास किए थे और वहाँ पर चर्चा किए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा कंपाउंड में ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो पॉलीबॉन्डेड कंपाउंड में अप्लाई होता है, अर्थात जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हीं यौगिकों में जो है आपका इलेक्ट्रोमेरिक अप्लाई होता है। ये सिंगल बॉन्ड में ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अर्थात जो आपका अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, या आपका वो अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, जितने जिस कंपाउंड में आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन सारे यौगिकों में जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, उसके बाद हम बताएंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार का जो है हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, पहले जानते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जाके आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इफेक्ट जो होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के प्रेजेंस में ये आपका अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर हम एक अटैकिंग रिएजेंट ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है, अर्थात जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है उससे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस कार्बन से जो है इधर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का, और चूंकि ये मेरा साइमेट्रिकल अल्कीन है, सममित अल्कीन है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम इधर से इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ का रिजल्ट क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और यहाँ हो जाएगा आपका CH2, और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग चूंकि इस कार्बन से इस कार्बन की ओर हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा जाके आपका माइनस चार्ज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका अप्लाई होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो है, चूंकि यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, और हमने क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो होता है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ होता होगा आपका, इस कार्बन से इस कार्बन की ओर होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ हो जाएगा जाके आपका प्लस चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम lower electronegative atom to higher electronegative atom in presence of attacking reagent in multiple bonded compound। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, यह एक अस्थायी प्रभाव है, एक टेम्पोररी इफेक्ट है, और यह मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में अप्लाई होता है, और अटैकिंग रिएजेंट जो होता है, आक्रमणकारी विकर्मक जो होता है, उसी की प्रेजेंस में ये इफेक्ट लागू होता है, और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, अब जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का हमेशा शिफ्टिंग होता है। आई इफेक्ट में हमने बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वहां अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होता है। अब जो है जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट जिस प्रकार हमने देखा थे कि दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका प्लस ई इफेक्ट, दूसरा होता है जाके आपका माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई और दूसरा माइनस ई। चलिए एक एग्जांपल देके देखते हैं कि प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट क्या है। पहले देखते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, अभी क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम अल्डिहाइड एग्जांपल लिए। ठीक है, और अल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या होगा जाके आपका कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा। ठीक है, कार्बन आपका कम विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन से, और यहाँ पर जो है हम अटैकिंग रिएजेंट क्या कर दिए, हम H+ दे दिए। ठीक है, तब ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो कि कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होता है। ठीक है, और अटैकिंग रिएजेंट क्या लिए हम H+। तो प्लस ई इफेक्ट क्या करता है
ये अटैकिंग रिएजेंट उस परमाणु की में जुड़ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, अर्थात जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसी परमाणु में यदि हम अटैकिंग रिएजेंट को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होगा वो कहलाएगा वो क्या, प्लस ई इफेक्ट। अर्थात इसका जो प्रोडक्ट होगा आपका आर सी एच, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, जाके आपका एच, और यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, जाके आपका प्लस चार्ज। अर्थात इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपका ऑक्सीजन की ओर हुआ और अटैकिंग रिएजेंट भी आपका ऑक्सीजन में जुड़ा। तो इस प्रकार का जो आपका घटना होता है उसको बोलते हैं क्या, प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल, इसे मान लेते हैं ये आपका साइनाइड लिए हैं और यहाँ पर भी जो है हम कुछ लगा देते हैं HCl। ठीक है, ये आपका H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो होता है, नाइट्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपका कार्बन से नाइट्रोजन की ओर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है उसी में चार्ज, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इसमें जो है चार्ज प्लस हो जाएगा, बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जहाँ पर माइनस चार्ज होगा वहां पर जो ये मेरा जो आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड N और H, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, जाके आपका प्लस चार्ज। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जिस एटम में होता है उसी एटम में यदि ये अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जाके आपका प्लस ई इफेक्ट। अब इसी का जस्ट देखते हैं कि माइनस ई इफेक्ट क्या है। माइनस ई इफेक्ट, ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं क्या कि RCHO हम ले लीजिए जाके आपका Cn माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ भी क्या होगा, आपका कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा। ठीक है, और कार्बन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन में जाके आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जिस कार्बन से, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी एटम पर क्या होगा, ये आपका जाके जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है वहां पर जुड़ता था। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी एटम पर जो है अटैकिंग रिएजेंट आपका शिफ्टिंग होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, RCH, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, तो Cn, और यहाँ O आपका क्या हो जाएगा, जाके आपका माइनस चार्ज। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं क्या, जाके आपका माइनस ई इफेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कि ये कहाँ कहाँ इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि RCOR, ये हम कीटोन के एग्जांपल ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हम लगा दी जाके आपका Cn। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। कार्बन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन में जाके नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है कार्बन से, तो ये जो आपका साइनाइड है यहाँ कहाँ पर बैठेगा, जाके आपका तो C पर। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, C में देखिए बैठ गया आपका Cn, और O में जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा जाके आपका R। तो इस प्रकार की इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जाके आपका माइनस ई इफेक्ट। अब इसका देखते हैं क्या कि इसका यूज कहाँ का हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बहुत सारा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, उन सारे यौगिकों में जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CHO प्लस HCN। ठीक है, CH3CHO प्लस HCN, और इसका हमको एडिशन दिखाना है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इसको लागू करना है। दोस्तों यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की ओर जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, और H क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, साइनाइड क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर निकल रहा है तो इसमें कौन सी आपका ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ऐड होगा, प्लस ई इफेक्ट। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पर कौन बैठ जाएगा, जाके आपका साइनाइड बैठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ई इफेक्ट। एक में लागू हो गया प्लस ई, दूसरा लागू हो गया माइनस ई। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड ई इफेक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH, और O के साथ हो जाएगा H, और C के साथ हो जाएगा जाके आपका Cn। ये कौन सा इफेक्ट कहलाया, जाके आपका ई इफेक्ट। मतलब
एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि आपका साइनोहाइड्रीन। ठीक है, उसी प्रकार आप एसीटोन का एग्जांपल ले सकते हैं, एसीटोन प्लस एसियन दे सकते हैं। यहाँ भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 और OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cn। इस प्रकार से जब भी एल्डिहाइड कीटोन का जो है हम लोग एडिशन रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, तो सारा का सारा जो है आपका ई इफेक्ट के द्वारा ही प्रोडक्ट तैयार होता है और इस प्रकार जो है आपका प्रोडक्ट निर्माण करता है और ये इफेक्ट आपका लागू होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ई इफेक्ट समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।